तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसी वीडियो देने वाले हैं ना मेरे बच्चों, एक वीडियो में आपको सारे सिलेबस का पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है और उसके आधार पर हम आपकी पढ़ाई करवाएंगे। एक ही वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताएंगे, उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाई अब स्टार्ट कर दी जाएगी और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे आपको अच्छी तरीके से बताए जाएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाएंगे और सिलेबस जान करके ही आपको पढ़ाई करनी है। जब आपको सिलेबस पता रहेगा तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, अन्यथा आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले आपको जानना क्या है, सिलेबस। सिलेबस आप जान जाएंगे तो अच्छी तरीके से सारी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्या जानेंगे, हम सिलेबस को जानेंगे, सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम कौन सब्जेक्ट सिलेबस जानने वाले हैं, यहाँ पर सिलेबस हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, यनकीयम स्टडी आपके लिए बनाया गया स्पेशली चैनल क्लास 10th के लिए। तो सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाने वाले हैं आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि स्पेशली कक्षा 10 वालों के लिए चैनल बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कक्षा 10 सिलेबस के बारे में पूरी सिलेबस की जानकारी इसमें लेंगे ताकि आपको जानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें हम सिलेबस को जानने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको देखिए सिलेबस कौन कौन से होंगे। हिंदी की बात करेंगे, खंड अ। खंड अ में आपको सभी जो प्रश्न होंगे, देखिए इस बार पैटर्न बदल गया है। तो पैटर्न इस साल क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस साल पैटर्न आपका होने वाला है 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे ऑप्शनल वाले, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर आपको मिलेगा। कितना, 20 नंबर पूरा मिलेगा आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें, ध्यान दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी यनकीयम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, यनकीयम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक देखिए क्या है आपके लिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है ना, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, जिसमें आपको शुक्ल युग पूछा जाएगा और शुक्लोत्तर युग। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना हम आपको करवा देंगे, 5 नंबर आपको यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे आपको पहले क्या देता था, ग्रामर में देता था कि कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन देते थे, वो आपको पहले ही अब दे रहा है, पूरा 20 क्वेश्चन मिला करके ग्रामर से भी रिलेटेड। अभी सारी चीज़ों को हम अभी आपको समझाएंगे, 20 प्रश्न आपके पूछे कहाँ से जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। कौन कौन से, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है ना, काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करेंगे, 5 × 1 = 5, यानी कि आपको यहाँ पर 5 नंबर जरूर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं, तत्व में कौन कौन से आएंगे, रस, हास्य एवं करुण रस, परिभाषा उदाहरण और पहचान आपको बतानी है। ठीक, अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण सहित। जैसे आपको देखिए पूछ लिया कि इसके लक्षण क्या है, कितनी कितनी मात्राएं कितने कितने पदों में आती हैं, वो सारी चीज़ों आपको पूछता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अलंकार है, ठीक है ना, रस है। उसके बाद छंद आपका आ जाएगा, छंद में सोरठा एवं रोला, लक्षणा एवं उदाहरण। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो हिंदी व्याकरण में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रश्न पूरा 20 नंबर वाले प्रश्न है। इसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आएंगे। कौन से आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, तो शब्द रचना के तत्वों की बात करेंगे, उपसर्ग अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, पर, सु इत्यादि। मतलब ये जो आपके उस उपसर्ग दिख रहे हैं ना, इस पे आपको शब्द आएंगे, आपको पहचानना होगा कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पहचाननी है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, उसके बाद ख की बात करेंगे, समास। ठीक है ना, ख में आपका क्या आएगा, समास आएगा, जिसमें द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास आपका आएगा। ठीक है ना, उसके बाद ग नंबर की बात करेंगे, तद्भव।
तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची की बात करेंगे, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो सर्वनाम, तद, युष्मद, ये आपके लिए आएगा, जिसमें देखिए आपको नंबरिंग भी दिया रखा, 1 नंबर का ये भी आएगा, 1 नंबर का ये आएगा। और इसमें देखिए हिंदी व्याकरण में आपको 3 नंबर पूरा पूछेगा, कितना, 3 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर छंद, सोठा एवं रोला का जो लक्षण उदाहरण है 1 नंबर आपसे पूछता है, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास आपके लिए आएगा। संस्कृत व्याकरण से भी कुछ पूछना, अच्छा मैं आपको बताया शुरू में ही बताया कि संस्कृत व्याकरण भी इस बार पूछेगा, ठीक। जैसे इसमें दे दिया वाक्य का स्वरूप, 1 नंबर इसमें आपको देगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी आपके लिए पूछा जाएगा। पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, सारे टॉपिक आपको क्लियर किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से समझते रहना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे खंड ब की बात करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना। खंड ब कौन से होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, पूर्णांक कितने का, 50 नंबर का आपको पूर्णांक मिलेगा, ठीक है ना। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु गद्यांश पदार्थ प्रश्न, आपको देखिए जो गद्य हेतु, जो गद्य का आपका जो पूरा सिलेबस दिया जाएगा ना, वहां से भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है ना। किस पर, गद्यांश पर आधारित जो आपके प्रश्न होंगे उस पर पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु पद्यांत, पद्यांत जो आपका होगा ना उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो इसमें 6 नंबर आपको मिलेगा और इसमें भी आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपसे पूछेगा, तो जैसे 2 + 3 बराबर, ये आपको 5 नंबर पूरा दे देगा। और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपसे पूछेगा, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक। निर्धारित खंड काव्य में कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य निर्धारित, जिसमें आपको देखिए फिक्स होता है। जैसे आपका हमारे जो प्रयागराज में क्या होता है, अग्र पूजा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अग्र पूजा आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग जिले में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, या कई जिलों को मिलाकर एक जगह पूछे तो कई आपको पूरा एक निश्चित ही है, ये निश्चित है यहाँ से पूछेगा। उसके बाद निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम पूछेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम पूछेगा, ठीक। निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना के नाम। और संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ये आपको बताना है, 2 नंबर इसमें पूछा जाएगा, ठीक। तो 5 नंबर इसमें आएगा, 5 नंबर इसमें भी आपको आएगा, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पत्र लेखन की बात करेंगे तो 4 × 1 यानी कि 4 नंबर आपको इसमें पूछेगा। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए, यानी 1 + 1 बराबर 2 नंबर इसमें पूछेगा। अब देखिए निबंध आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 नंबर पूरा इसमें आपसे पूछता है। जैसे कि आपके लिए देखिए क्या आता है, धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, यह सारे पूछेगा। और शैक्षिक आर्थिक शास्त्र में देखो जो आपको जो आंतरिक मूल्यांकन होने वाला है, जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन आपका होगा वो मौखिक यानी अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा होगी, जिसमें कि अगस्त माह में जो आपके लिए होती है 10 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि कॉलेज द्वारा आपके दिया जाता है। जो आपके कॉलेज होंगे ना उसके द्वारा आपको ये दिया जाएगा, ठीक। तो ये आपके लिए है। उसके बाद द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जैसे दिसंबर माह में आपके लिए होगी, जो कि 10 अंक आप इसको मिलेगा, ठीक। 4 मासिक परीक्षाएं, प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों में MCQ के आधार पर मई माह में होगी आपकी। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी, जो जुलाई माह में आपके लिए होगी, ठीक है ना। तो ये सारे सिलेबस आपको समझना है, ठीक है ना। उसके बाद तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर नवंबर माह में आपके लिए होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझते रहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप पढ़ाई अपनी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी, मतलब इसमें आपको आदि लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी सारे प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, दिसंबर माह में आपको होगी। चारों मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग आपको 10 अंकों में परिवर्तित किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है, निर्धारित पाठ्यवस्तु में चैप्टर आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, इसको भी जानना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना।
तो इस चीज़ को जानना आपके लिए आवश्यक है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से, इसमें भी आपके लिए है। तो इसमें जो आपका चैप्टर्स आएगा, पहला चैप्टर मित्रता, रामचंद्र शुक्ल का है ये। ममता आएगा जो कि जयशंकर प्रसाद का है। भारतीय संस्कृति आएगी आपकी, कौन सी आएगी, भारतीय संस्कृति आएगी, जो कि कितने नंबर की है मेरे, जो किसने लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद हमारा अगला क्या आएगा, अजंता, ठीक है ना, अजंता भगवत शरण उपाध्याय की है, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, अगर देखा जाए तो क्या लिखूं, किसने लिखा है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है, ठीक। उसके बाद अगला अगर देखेंगे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चा, अगला ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखिए क्या चैप्टर है हमारे लिए, अगला चैप्टर पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती जी की है। तो इतना आपसे पूछता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए काव्य में देखेंगे, काव्य में आपके लिए आता है, क्या आता है, सूरदास के पद आते हैं, तुलसीदास का धनुष भंग मनपथ पर आएगा, रसखान के सवैये, बिहारी लाल के भक्ति नीति, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता या मंदिर, महादेवी वर्मा का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रानंद पंत का क्या आएगा, चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी का क्या आएगा, पुष्प की अभिलाषा जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या आएगा, झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का क्या आएगा, भारत एकमात्र अनंत है युवा जंगल, और श्याम नारायण पांडे का क्या आएगा, हल्दी घाटी, ठीक। और केदारनाथ सिंह का क्या आएगा, नदी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जो चीज़ें हैं, जो सिलेबस हैं, वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बस इतना अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आगे हम आपको लाइव भी क्लासेस चलाएंगे, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ही होंगी वो क्लासेस, ठीक है ना। तो सारी आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे संस्कृत हेतु, वाराणसी देशभक्त, वाराणसी आएगा आपका अगला, अगला देशभक्त चंद्रशेखर आएगा। उसका भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, आरुणी स्वकेतु संवाद, जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण, केन किन वर्धते अन्योति विलास, खंड काव्य से जिलेवार है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। पुस्तक का प्रकाशक का नाम, ठीक है ना, तो ये आपको लिख लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलेबस था मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए हों, हिंदी का सिलेबस जो है, तो ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हम अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में क्या चीज़ें आने वाली हैं, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कौन सा चैप्टर है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस आपका देखिए कक्षा 10, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लास 10 आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस हम आपको बताएंगे। इंग्लिश का सिलेबस 2023-24 में क्या सिलेबस आने वाला है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पहले सिलेबस जान लेना है, ठीक है ना। सिलेबस अगर आप जान गए ना मेरे प्यारे बच्चों, आधी पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ की जानकारी हमें हो जाती है, हमें क्या पढ़ना है हमें उस चीज़ की जानकारी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या जानना है, सिलेबस जानना है। अगर आपने सिलेबस को जान लिया तो आप समझिए अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। अब देखिए देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, मतलब आपको यहाँ पर जो आपको मॉडल पेपर मिलेगा 70 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। 30 नंबर आपको इंटरनल होगा, जिसे आप असाइनमेंट बनाएंगे, पेपर देंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, वार्षिक परीक्षा देंगे, तो उस पर आधारित, उसके आधारित पर आपको यहाँ पर बनेगा, ठीक। अब देखिए इसमें अगला बात करें, रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग में क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, तो 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs के साथ, यानी कि 3x1, यानी 3 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 नंबर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 3 आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। एंड 1 वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चा।
तो सभी लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके लिए पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, ठीक है ना। इसमें 1 नंबर आपको दिया जाएगा, मतलब 3 नंबर इसमें, 6 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें, टोटल आपको कितना मिल गया, 10 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में, ठीक। तो इसमें पहला नंबर 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, मतलब एक आपको अनसीन पैसेज, आपने उस पैसेज को कभी देखा नहीं होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और आपको उसका आंसर देना है, बस इतनी सी बात है। और हम आपको इतना अनसीन पैसेज करवाएंगे ना कि आप लोग देखेंगे कि आपके सामने कितने अनसीन पैसेज आपके लिए हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे तो लेटर आपके लिए होगा फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपके लिए होगा रिपोर्ट, आर्टिकल, 1 ऑप्शन बेट्स गिवन वर्बल इनपुट, अनदर फिगरेटिव इनपुट और AT, यानी कि ध्यान दीजिएगा आपको राइटिंग स्किल में क्या करना होगा, एक लेटर लिखना होगा, ठीक, और एक आपको आर्टिकल देगा, क्या देगा, जिसे आप आर्टिकल कहेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल देगा, ये आर्टिकल है आपके लिए, जिसमें आपको 6 नंबर दिया जाएगा और इसमें आपको 4 नंबर, तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा टोटल, ठीक है ना, टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ग्रामर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, ग्रामर भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन हो गया, ठीक, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, प्रोनाउन। अच्छा आप सभी लोग बताइए पार्ट ऑफ स्पीच कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, और अगली बात करें कंजक्शन, ठीक है ना, कंजक्शन, इंटरजक्शन, इंट्राजक्शन, ये आप सारी चीज़ें, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं आपको, ठीक है ना। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, सेंटेंस के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चा तो आप बता देंगे कि यही में यह नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इंग्लिश की जान है, इंग्लिश की क्या है, जान है। अगर आप क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए कक्षा 12 वालों के लिए हम SKM स्टडी पर ऑलरेडी क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ाई करवाई जाती है 12 की, और 10 की पढ़ाई आपको पूरा यहाँ पर करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करवाई जाएगी। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंचुएशन पर आपको दिए जाएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में आपको दिए जाएंगे 4 नंबर, 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे 4 नंबर के। और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस में होगा, नरेशन, वॉइस और पंचुएशन। आपको नरेशन जिसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस में आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और पंचुएशन में जैसे कामा लगाना है, कहाँ पर हमें सेंटेंस दे देगा, कहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो पूर्ण विराम तो हिंदी में लगता है मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से, और फुल स्टॉप आपको इंग्लिश में लगता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चा। लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट 23 मार्क्स, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। उसका प्रोज में 15 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें क्वेश्चन कितना पूछता है, 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा 2 × n, यानी कि 2 नंबर आपको इसमें मिलेगा। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स आपको देखिए मतलब कि आपको एक MCQs बिना गिवन एक्सट्रैक्ट, आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, एक स्टैंजा दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या करना होगा। देखिए पेपर तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कठिन लगेगा, ये तो बात तय है। आपको पढ़ना है, क्या है, आपको पढ़ना है। जैसे इसमें आपको 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, आपको एक पैराग्राफ देगा और उसमें से 2 क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप उसी में से आपको करना है। उसका 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, जो आप पाठ पढ़ेंगे उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, जिसमें आपको 6 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसमें 60 वर्ड आपको लिखना होगा, जिसमें आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो इतनी सी आप बात है, कितनी किसकी है, प्रोज की है। तो इतनी बात आपको 15 नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम बात करेंगे पोइट्री के। पोइट्री में आपको कितना दिया जाएगा, 8 नंबर दिया जाएगा।
सिंपल सी बात है। 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन स्टेट, आपको देखिए 2 into 1 यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी आपको समझना है। जैसे इसमें दे दिया तो यहाँ पर 2 into 1 यानी कि 2 नंबर आपको दिया जाएगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। और 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, आपको 3 नंबर इसमें दिया जाएगा, ठीक। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपको 12 मार्क। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे आपको पोएट्री में पूछा गया, इसमें 4 लाइन पोएम दे देगा, सेंट्रल आइडिया दे देगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। और फुटप्रिंट जिसमें आपको जितना 100% आपका सिलेबस है ये, मतलब जितना इसमें बताया जा रहा है ना, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कोशिश भी मत करिएगा इससे बाहर पढ़ने का, आप समय बर्बाद करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। इसलिए जितना टाइम है, आप जितना सिलेबस है, आप सिलेबस के आधार पर ही पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बोर्ड वाले ने, बोर्ड जो होता है ना, पहले ही आपका सिलेबस जारी कर देता है कि आप इतना पढ़िए, हम इसी में से पूछेंगे और आपको आंसर देना है, ठीक। उसके बाद प्रीस्क्राइब्ड बुक्स एंड लेसन्स की बात करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद प्रोज की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा। प्रोज में अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्यून्स, क्या जीएल फ्यून्स का है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला, तो नेल्सन रोहिल्ला ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये लिम फ्लेहरी, देखिए आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लेहर्थी और ब्लैक एरोप्लेन, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ब्लैक एरोप्लेन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है। अबकेर फ्रॉम गोवा, कूर्स टी फ्रॉम आसाम, ठीक है ना। और मिसबिल द ऑटेर, मैडम राइट्स द बस, द सरमोन एट बनारस, द प्रपोजल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर्स, पोइट्री में आपका क्या आएगा, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टाल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम, एमेंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ क्रस्टर्ड ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें, तो इसमें भी आपका चैप्टर पूछा, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस होली, द बुक द शेप द अर्थ, ये आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका टेस्ट है, टेस्ट आपके लिए जो होगा, जैसे आपको फर्स्ट इंटरनल असाइनमेंट ओरल एक्सप्रेशन बेस्ड आपको अगस्त में होगा, जो कि 10 नंबर का होगा, मतलब मौखिक रूप से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसका सेकंड इंटरनल असाइनमेंट आपको क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड पे होगा, जो कि दिसंबर में आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, 10 नंबर का आपके लिए होगा। अब उसके बाद फोर्थ मंथली टेस्ट आपके लिए होंगे, जिसमें आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मई में आपका होगा। सेकेंड मंथली आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 मंथली टेस्ट आपके लिए होंगे, ठीक है ना। तो मई, जुलाई में आपका हो गया, नवंबर, थर्ड मंथली टेस्ट आपका नवंबर में होगा, ठीक है ना। फोर्थ मंथली टेस्ट आपका क्या होगा, दिसंबर में होगा। और द सम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल मंथली टेस्ट शुड बी कन्वर्टेड, आपको 10 मार्क्स इसमें आपको दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस था मेरे प्यारे बच्चा। इसकी PDF भी आपको NKM मिस्टर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है ना। चलिए आगे अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट जो आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम सिलेबस जानेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। अगर हम सिलेबस नहीं जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए कुल मिलाकर। चलिए अगला बात करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा, हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट आपके लिए क्या होने वाला, अगला सब्जेक्ट आपके लिए होगा मैथ, जिसे आप क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में गणित कहते हैं। कक्षा 10 गणित की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो गणित में आपका पूछा गया, समय 3 घंटा इसमें आपको दिया जाएगा।
इसमें भी आपको उसी तरीके से नंबर मिलेंगे। 70 अंक आपको लिखित परीक्षा के मिलेंगे और 30 अंक आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए होगा। न्यूनतम आपको 23 और एवं 10 अंक आपको कुल मिलाकर 33 अंक आपको प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं, मतलब 33 अंक आपको इंटरनल मिलेंगे कुल मिलाकर। अब इकाई का नाम ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति, ठीक है ना, मतलब जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, ठीक है ना। पहला आपका संख्या पद्धति जिसमें आपको 5 अंक दिया जाएगा। दूसरा बीज गणित जिसमें आपको 18 नंबर दिया जाएगा। और तीसरा नंबर निर्देशांक ज्यामिति जिसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। इसको समझना है आपको, इसको आपको क्या करना है, समझना है। उसके बाद आपका ज्यामिति आता है, ज्यामिति में आपको 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक। त्रिकोणमिति की बात करेंगे जिसमें आपको 12 नंबर दिया जाएगा। और मेंसुरेशन की बात करेंगे जिसमें आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और सांख्यिकता प्रायिकता की बात करेंगे जिसमें आपको 10 नंबर दिया जाएगा। टोटल योग आपको 70 नंबर होगा। ये आपको थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इतना पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संख्या पद्धति की बात करेंगे, वास्तविक संख्याएं, अंकगणित का आधारभूत, ध्यान दीजिएगा ये आपके लिए है। तो अंकगणित का क्या कह रहा है इसमें, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित आपको √2, √3, √5 जिसमें आपको 5 अंक आपको दिया जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन जिसमें आपको ध्यान दीजिएगा ये आपके इसमें पूरा 5 अंक आपको इसमें दिया जाएगा। दूसरा नंबर आपको बीजगणित में क्या बहुपद आपको आएगा, बहुपद के शून्यांक। देखिए अगर मैथ की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बहुपद के शून्यांक पढ़िए, द्विघात बहुपदों, गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध जिसमें आपको कुल मिलाकर 18 अंक, बहुत ही लंबा अंक इसमें आपको मिलेगा, ठीक। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आपको समझना है। द्विघात समीकरण में आपको मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 उस कंडीशन में, ठीक है ना। द्विघात समीकरणों का मूल द्विघात सूत्र द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उसके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण दैनिक जीवन में अनुप्रयोग था, इन पर आधारित द्विभाषी प्रश्न, ठीक। समांतर श्रेणियां की बात करेंगे, समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति था समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, सामान्य जीवन और आधारित प्रश्नों के हल करने के लिए उसका अनुप्रयोग। 5 अंक आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण। निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो रेखा में निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है ना, विभाजन आपको दिया जाएगा। और इकाई 4 की बात करेंगे जिसमें आपको 10 नंबर दिया जाएगा। त्रिभुज आएगा जिसमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण आपको देना है, ठीक है ना। क नंबर में ध्यान दीजिएगा, क नंबर में क्या आएगा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा के त्रिभुज से दो भुजा का समान अनुपात विभाजित करती है। ये देखिए आपके लिए प्रमेय है, ठीक है ना। तो इन प्रमेयों को अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि ये प्रमेय पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। और वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा से आपको आएगा जिसमें आपको इसमें पहला क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। त्रिकोणमिति की बात करेंगे जिसमें आपको 12 अंक, ठीक। त्रिकोण परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण त्रिभुजी अनुपात 0 से 90 की, देखिए जो आपको 0 से 90 डिग्री तक आपको अनुपात होता है उसको आपको याद करना होगा। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 और 90 तक उनके बीच संबंध आपको निकालना है, ठीक। उसका दूसरा नंबर में त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 से स्थापित करना है, इसका अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन आपसे पूछता है। मेंसुरेशन में देखिए क्या पूछेगा, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल जिसमें 10 अंक आपको दिया जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको दिया जाएगा, ठीक। जिसमें 7वें नंबर इकाई में आपका क्या आएगा, सांख्यिकता प्रायिकता जिसमें 10 अंक आपको दिया जाएगा। सांख्यिकी मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के मध्य माध्यिका तथा बहुलक। प्रायिकता की बात करेंगे, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो अंक विभाजन जिसमें शैक्षिक सत्र में 2023-24 में आंतरिक मूल्यांकन अगस्त माह में आपके लिए होगा, ठीक। और जिसमें 5, 5, 10 अंक मिला जाएगा। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन आपको परीक्षा प्रोजेक्ट दिसंबर माह में होगा जिसमें अभी आपको 10 अंक, ठीक है। 4 मासिक परीक्षाएं जिसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा, मई माह में, जुलाई माह में और तीसरी
नवंबर माह में, चौथी दिसंबर माह में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका होगा। निम्नलिखित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आगाम 10 अंक को परिवर्तित किया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमेय हैं, प्रमेयों को याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए योगदान रखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्ता चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग के बनाकर करना, मतलब ये आपके लिए प्रयोग हैं, ठीक है। इतने प्रयोग आपको लिखना है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, शॉर्ट मतलब कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। खंड क की बात करेंगे, भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा, गणना की परंपरागत विधियां, भारत के प्रमुख गणिताचार्य, ठीक। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, क्योंकि आपके लिए ही बनाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ही शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको ही शेयर करना है और आपको ही क्या करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आपको ही शेयर करना है इसको, ठीक है ना, सिर्फ आपको ही। चलिए अगर अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट देखिए आपके लिए क्या है। तो अगले सब्जेक्ट हम किसकी बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, साइंस की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय इसमें विज्ञान होगा, ठीक है ना, विषय विज्ञान होगा। और कक्षा 10, ठीक है ना, इसमें 70 अंक आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 30 अंकों का मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम गुणांक आपको देखिए, थ्योरी की बात करें जिसमें आपको 23 नंबर पाना अनिवार्य होगा, और प्रैक्टिकल की बात करेंगे 10 नंबर पाना अनिवार्य होगा। कुल 33 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अब ध्यान दीजिएगा, इकाई यानी कुल 33 अंक, मतलब आप 33 अंक पा गए तो किसी पेपर में आप पास हो जाएंगे, ठीक, अन्यथा फेल माने जाएंगे, अन्यथा फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कितना पाना अनिवार्य है, 33 नंबर पाना अनिवार्य है, ठीक। चलिए अब हम इकाई की बात करेंगे। पहली इकाई रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा। जैव जगत में आपको दिया जाए कितना, 20 अंक इसमें भी दिया जाएगा। प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें आपको 12 अंक दिया जाएगा। विद्युत का प्रभाव, जिसमें आपको 13 नंबर दिया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन की बात करें जिसमें 5 नंबर आपको दिया जाएगा। योग कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 70, ठीक है ना। रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार की बात करेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अम्ल, क्षार तथा लवण है, धातु एवं अधातु है, कार्बनिक यौगिक है। ये सारे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इकाई 2 की बात करेंगे, जैव जगत में जैव प्रक्रम में सजीव पौधों का जंतुओं का पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ठीक। जंतु तथा पौधों में नियंत्रण की समन्वय, आपको याद ना, प्रजनन आएगा, अनुवांशिकता आएगी, प्राकृतिक घटनाएं, तीसरा इकाई आपके लिए 12 अंक इसमें देकर जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको अपवर्तन आएगा, ठीक है ना, अपवर्तन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्राकृतिक घटनाएं, अपवर्तन। उसके बाद यहाँ पर इकाई नंबर 4 आएगा विद्युत का प्रवाह, जिसमें विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, ये जितने भी सिलेबस आपको दिख रहे हैं ना, इसको आपको एक कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना है, क्योंकि सारे को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। और इकाई 5 की बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन, 5 अंक इसमें आपको दिया जाएगा। हमारा पर्यावरण, परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्रयोगात्मक की बात करें तो जिसमें आपको 3 प्रयोग करने होंगे, जिसमें आपको 6 अंक इसमें दिया जाएगा, इसमें 2 अंक और इसमें 3 अंक, मतलब एक 3 प्रयोग जिसमें आपको 6 अंक। मौखिक कार्य में आपको 2 अंक, शास्त्रीय कार्य में 3 अंक, कुल मिलाकर 11 अंक आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक। प्रयोगात्मक सूची की बात करें तो पीएच पेपर, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों का पीएच ज्ञात करना। तनु HCl का पीएच, NaOH का पीएच, तनु एथेनोइक एसिड विलयन का पीएच, नींबू का रस का पीएच, जल का पीएच, और तनु सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन का पीएच। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे ना, तो ये सारे प्रैक्टिकल आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सर से बोलिएगा सर हमें इसका प्रैक्टिकल आप करवाइए, क्योंकि बहुत से कॉलेज में क्या होता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपने सर से कहेंगे कि सर इसका प्रैक्टिकल आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, भविष्य के लिए ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना।
तीसरे नंबर में ZnFeCuL धातुओं के निम्नलिखित लवण विलयनों का अभिक्रिया का निरीक्षण करना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोजेक्ट कार्य की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा और है, हम आपको बता देते हैं। किसी प्रतिरोधक के प्रवाहित विद्युत धारा I पर विभवांतर का आश्रित होने पर अध्ययन प्रतिरोध ज्ञात करना। और ठीक है, देखिए आपके लिए प्रयोग है, कुल मिलाकर प्रयोग, आपको इतने सारे प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य की बात करें, प्रोजेक्ट भी आपके लिए है, जो कि रासायनिक उद्यान बनाना, मतलब आपको एक क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको उद्यान बनाना है जिसमें ये सारी चीज़ें हों। ठीक है ना, जिसमें ये सारी चीज़ें हों। ठीक है ना, और आप सभी लोग जानते हैं जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा है अगस्त माह में होगी, जिसमें 10 अंक आपको दिया जाएगा। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि दिसंबर माह में होगी, जिसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा। 4 मासिक परीक्षा है जिसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है ना, और प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों की होगी, जिसमें मई माह में होगी। द्वितीय मासिक परीक्षा जो कि आपको वर्णनात्मक प्रश्न होगी, जुलाई माह में होगी। तृतीय मासिक परीक्षा जो कि आपको बहुविकल्पिक होगी, जो कि नवंबर माह में होगी। और चतुर्थ मासिक परीक्षा जो कि आपको दिसंबर में होगी। तो ये टोटल आपका पूरा सिलेबस था विज्ञान का। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, कहाँ जाएगी, NKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला बताते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सब्जेक्ट की हम बात करेंगे सोशल साइंस की। ठीक है ना, तो सामाजिक विज्ञान भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान में ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान है, जिसमें कक्षा 10 देखिए जितना चीज़ें इसमें दी गई सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। पहला आपका ये कहा था भारत और समकालीन विश्व युद्ध 2, जिसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा। समकालीन भारत 2 भूगोल, जिसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा। लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र, जिसमें आपको 15 अंक। आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र, जिसमें आपको 15 अंक, टोटल आपको 70 नंबर दिया जाएगा। ठीक, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 नंबर पूरा मिलने वाला है। ठीक है ना, 20 अंक आपको क्या मिल जाएंगे, बहुविकल्पी अंक मिल जाएंगे। ठीक, घटनाएं एवं प्रक्रियाओं में पहला इकाई में 8 अंक आपको दिया जाएगा, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मुस्तानी के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। ठीक, भारत में राष्ट्रवाद की बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सगुने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व के भावना। ठीक, और जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914, विश्व अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी। ठीक है ना, जिसमें आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत, औद्योगिकरण का युग, जिसमें औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। ठीक, और उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अंगूठापन और वस्तुओं के लिए बाजार। खंड 3 की बात करेंगे, जिसमें आपको 5वां नंबर मुद्रा संस्कृति और आधुनिक विश्व आएगा। 6वां नंबर में मानचित्र वाले कार्य आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको पूरा बताना है। और इकाई 2 में बात करेंगे, जिसमें आपको इकाई में संसाधन एवं विकास हो जाएगा। दूसरे नंबर में वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि। ठीक है ना, इकाई 2 में आपको 6 अंक दिया जाएगा, जिसमें आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक, विनिर्माण उद्योग। ठीक है ना, इसको आपको लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है ना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, संचार परिवहन के संसाधनों का महत्व, व्यापार, पर्यटन, मानचित्र वाले काल, भूगोल, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। ठीक है ना, जैसे बांध में सलाल बांध, भांगड़ा नागल बांध, टेहरी बांध, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदियों के नाम साथ। ठीक है ना, कृषि की बात करेंगे तो केवल पहचान, चावल गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़ और जूट के। ठीक है ना, इकाई अब हम नागरिक शास्त्र में इकाई फर्स्ट में, और सेकंड में सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। अध्याय 3 में आपका आएगा जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इकाई 2 में आपका क्या आएगा, अध्याय 4 में राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है ना, या फिर हो जाए आर्थिक विकास एवं समझ,
जिसमें आपको विकास आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा तथा साख। इकाई 2 में भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है ना, और ये आपके लिए हो जाएगा। और प्रोजेक्ट कार्य में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। व्यापक शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा तथा विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र एकत्र कर सकते हैं तथा यहाँ परीक्षण कर सकते हैं कि क्या यह उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों का भू आकृति में कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये आपको करना है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कार्य है आपके लिए। और टेस्ट भी आपको हमने बताया 10-10 नंबर का आपको टेस्ट होगा, 4 बार होगा, ठीक है ना। ये आपका पूरा सिलेबस था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स का जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।